तेरे गिरने में तेरी हार नहीं है, तू इंसान है अवतार नहीं। गिर उठ चल दौड़ फिर भाग, क्योंकि जीवन संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्टडी अड्डा चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम कर रहे हैं राजस्थान के संत संप्रदाय से संबंधित प्रश्न, और हमारा जो ये सेशन रहता है सुपर फास्ट रिवीजन के लिए रहता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और अपने क्वेश्चंस को और स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन करेंगे हम हमारे एग्ज़ाम में उतने ज़्यादा एक्यूरेसी ला सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? लालगिरी ने, भोलानाथ ने, चरणदास ने, संत दास जी ने। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या है कि अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर है लालगिरी ने। लालगिरी जी ने अलखिया संप्रदाय की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, बाबू महाराज का मेला किस जिले में भरता है? करौली में, धौलपुर में, सवाई माधोपुर में, भरतपुर में। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है बाबू महाराज का मेला जो है वो धौलपुर ज़िले में भरता है। बाबू महाराज का मेला धौलपुर ज़िले में भरता है। अगला क्वेश्चन है, शक्कर पीर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हजरत हाजिब शक्कर बादशाह की दरगाह स्थित है? नागौर में, नरहड़ में, गलियाकोट में, सरवाड़ में। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है शक्कर पीर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हजरत हाजिब शक्कर बादशाह की दरगाह जो है वो नरहड़ में स्थित है। नरहड़ एक जगह है, वहाँ पर शक्कर पीर बाबा की दरगाह है जो बहुत ही प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, संत भूरीबाई अलग का कार्य क्षेत्र था? मारवाड़, मेवाड़, वागड़, गोडवाड़। तो संत भूरीबाई का अलग क्षेत्र का जो कार्य क्षेत्र था वो था मेवाड़। मेवाड़ में संत भूरीबाई ने जो भी अपने संत संबंधी जो कार्य किए हैं वो मेवाड़ क्षेत्र में किए हैं। अगला प्रश्न है, सन्यासियों के सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है? हमीद उद दीन नागौरी, गुलाम खां, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, पीर हाजी निजामुद्दीन। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है हमीद उद दीन नागौरी जी को सन्यासियों के सुल्तान के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? कादरी, नक्शबंदी, सुहारवर्दी, चिश्ती। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा ख्वाजा मोइनुद्दीन जी का पूरा जो नाम है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, तो वो चिश्ती सिलसिले से संबंधित हैं। इस प्रश्न को आप अपने उनके नाम से भी अटैम्प्ट कर सकते हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी जो है चिश्ती सिलसिले से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, अब्दुल पीर की दरगाह कहाँ स्थित है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है अब्दुल पीर जी की जो दरगाह है वो बांसवाड़ा में स्थित है। अब्दुल पीर की दरगाह कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा में। अगला प्रश्न, अष्टछाप कवि मंडली का संगठन किया? वल्लभाचार्य ने, विट्ठल नाथ ने, गोस्वामी दामोदर जी ने, गोविंद जी ने। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है अष्टछाप कवि मंडल का संगठन जो है विट्ठल नाथ जी ने किया था। अष्टछाप कवि मंडली का संगठन किसने किया? विट्ठल नाथ जी ने। अगला प्रश्न, आचार्य तुलसीदास ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया? 1945 ईस्वी में, 1949 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में। तो आचार्य तुलसीदास ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात जो है 1949 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1949 ईस्वी में। अगला प्रश्न, एक शासक एवं संत पीपा किस स्थान से संबंधित है? अम्बेर से, वाराणसी से, जायल से, गागरन से। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है संत पीपा जो है वो गागरेन से संबंधित हैं। गागरेन उनका जन्म स्थल है। काजी हमीमुद्दीन सुहारवादी को किस स्थान पर सर्वप्रथम काजी बनाया गया? नागौर में, अजमेर में, बयाना में, खाटू में। तो हमीमुद्दीन सुहारवादी जी को जो है फर्स्ट बार काजी जो बनाया गया वो नागौर में बनाया गया। नागौर जिले में काजी हमीमुद्दीन सुहारवादी को सर्वप्रथम काजी बनाया गया। किस संत को दर्जी समुदाय अपना आराध्य मानते हैं? पीपा, रेदास, रामदास, जम्बो जी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है पीपा जी को दर्जी समुदाय अपना आराध्य मानते हैं। किसको? पीपा जी को। अगला प्रश्न है, किस संत को पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है? रेदास जी को, नाथ मुनि को, पीपा को, जम्बो जी को। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है जम्बो जी को पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है। किस संत को? जम्बो जी को पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? लालदास जी को, चरणदास जी को, दादू दयाल जी को, हरिदास निरंजन जी को। तो राजस्थान का कबीर जो है वो दादू दयाल जी को कहा जाता है। किस संत को? दादू दयाल जी को। अगला प्रश्न, किस सूफी संत ने नागौर के पास सुचाल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्वक प्रचार किया? मोइनुद्दीन चिश्ती, अल्लाह बख्श, रजीउद्दीन हसन, शेख हमीदुद्दीन। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है
जो सूफ़ी संत है वो है शेख हमीउद्दीन। उन्होंने नागौर के पास सुचाल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्वक प्रचार किया। किसने? शेख हमीउद्दीन ने। अगला प्रश्न, कौन सा युग्म गलत है? बाबूजी कोलू, तेजाजी खरनाल, मन्नीलाल जी गागरोन और रामदेव जी रावदेरा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है जो गलत युग्म है वो मल्लीनाथ जी गागरोन है, जो ये गलत है। जबकि गागरोन में जो है वो हमारे पीपाजी हैं और मल्लीनाथ जी जो हैं वो तिलवाड़ा बाड़मेर से हैं। गरीबदास जी, संत जी, जगन्नाथ जी, माधोदास जी आदि संतों का संबंध किस संप्रदाय से माना जाता है? दादू पंथ से, लालदासी संप्रदाय से, रामस्नेही संप्रदाय से, जसनाथी संप्रदाय से। तो दोस्तों इसका सही आंसर है दादू पंथ। गरीबदास जी, संत दास जी और जगन्नाथ माधोदास जी आदि जो संतों का संबंध है वो दादू पंथ संप्रदाय से माना जाता है। जंब सागर का संबंध किस संप्रदाय से? दादू पंथी, रामस्नेही, निम्बार्क, बिश्नोई। तो दोस्तों इसका सही आंसर है जंब सागर का संबंध जो है वो विश्नोई संप्रदाय से। विश्नोई संप्रदाय वाले जो है जंब सागर को मानते हैं। जसनाथ जी के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित है? सिंबुदड़ा, भक्ति सागर, जंब सागर, ज्ञान सागर। तो जसनाथ जी के उपदेश जो है वो सिंबुदड़ा ग्रंथ में संग्रहित है। किसमें? सिंबुदड़ा ग्रंथ में जसनाथ जी के उपदेश संग्रहित हैं। जम्बो जी किसके शिष्य थे? गोरखनाथ के, चरणदास के, चैतन्य महाप्रभु के, धन्ना जी के। तो दोस्तों इसका सही आंसर है जाम्बो जी जो है वो गोरखनाथ जी के शिष्य थे। किसके? गोरखनाथ जी के। अगला प्रश्न, जाम्बो जी की प्रमुख कार्यस्थली रही? मुकाम तलवा, संभराथल, पीपासर, जाम्बा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है संभराथल जो है जाम्बो जी की प्रमुख कार्यस्थली रही है। अगला प्रश्न, जम्बो जी के अनुयायी किस रूप में जाने जाते हैं? राम स्नेही, विष्णुई, नाथ, ऋण। तो दोस्तों इसका सही आंसर है जम्बो जी के जो अनुयायी हैं वो विष्णुई के रूप में जाने जाते हैं। विष्णुई समाज के लोग जम्बो जी को मानते हैं। अगला प्रश्न, जिस समाज सुधारक ने अपने शिष्यों से 29 नियमों का पालन करने हेतु जोर दिया? पीपा जी, जम्बो जी, दादू दयाल जी, जसनाथ जी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है जम्बो जी। जम्बो जी ने अपने शिष्यों से 29 नियमों का पालन करने के लिए जोर दिया। अगला प्रश्न, जोधपुर में महामंदिर राजस्थान के किस संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है? दादू पंथ की, कठोर पंथ की, रामानुज संप्रदाय की, नाथ पंथ की। तो दोस्तों इसका सही आंसर है जोधपुर में महामंदिर राजस्थान के जो संप्रदाय है वो है नाथ पंथ। उनकी गद्दी जोधपुर महामंदिर राजस्थान में है। अगला प्रश्न, तेरापंथी संप्रदाय किस धर्म से जुड़ा हुआ है? जैन धर्म से, हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से, वैष्णव धर्म से। तो दोस्तों तेरापंथी संप्रदाय जो है वो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। किस धर्म से? जैन धर्म से। जैन धर्म का नाम आते ही आपको ध्यान रखना है कि तेरापंथी संप्रदाय जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न, तेरापंथी संप्रदाय किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो इसमें ऑप्शन चेंज हो चुके हैं, ऊपर नीचे हो चुके हैं, तो इसका सही आंसर है जैन धर्म। तेरापंथी संप्रदाय इट मीन्स जैन धर्म। अगला प्रश्न, दादूपंथी की मुख्य गद्दी कहाँ है? नारायणा, अजमेर, तिलवाड़ा, शाहपुरा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है दादूपंथ की मुख्य गद्दी नारायणा जयपुर में स्थित है, जिसको नरेना गांव से के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, दासी मत का संबंध किससे है? सहजोबाई से, गौरीबाई से, दयाबाई से, मीरा से। तो इसका सही आंसर है दासी मत का संबंध जो है मीरा से है। किससे है? मीरा से। अगला प्रश्न, नागौर किस सूफी संत की दरगाह के लिए प्रसिद्ध है? हमीमुद्दीन, निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा सलीम चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो नागौर जो है वो हमीमुद्दीन सूफी संत की दरगाह के लिए प्रसिद्ध है। नागौर किसके लिए? हमीमुद्दीन सूफी संत की दरगाह के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, नागौर में किस सूफी संत की मजार है? शेख हमीउद्दीन, निजामुद्दीन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा कुतुबुद्दीन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है नागौर में शेख हमीउद्दीन की सूफी संत की मजार है, जिन्हें पहली बार नागौर में काजी बनाया गया था। अगला प्रश्न, नाथ संप्रदाय की गद्दी स्थित है? जोधपुर में, बीकानेर में, बांसवाड़ा में, जैसलमेर में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है नाथ संप्रदाय की गद्दी जो है वो जोधपुर में स्थित है। अगला प्रश्न, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं गोरखनाथ, बालकनाथ, नाथ मुनि, भैरवनाथ। तो दोस्तों इसका सही आंसर है नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक नाथ मुनि हैं और नाथ संप्रदाय की गद्दी जोधपुर में है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, नाथ पंथ के महान संत निम्न में से कौन है? व्रतहरि, बाबू जी, दादू दयाल जी और जसनाथ जी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है नाथ पंथ के महान संत भर्तृहरि जी हैं, जो नाथ पंथ की गद्दी जोधपुर में है। हमें 2-3 चीज़ें एक साथ याद रखनी हैं। अगला प्रश्न, नारी संत दयाबाई शिष्य थी? संत चारण दास की, संत निम्बार्काचार्य की, संत रेदास की, संत रामचरण की। तो दोस्तों इसका सही आंसर है नारी संत दयाबाई शिष्या थी संत चरण दास की। किसकी? संत चरण दास की शिष्या थी नारी संत दयाबाई।
अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा संप्रदाय हंस संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है? निम्बार्क संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय। तो हंस संप्रदाय के नाम से जो जाना जाता है वो निम्बार्क संप्रदाय कहा जाता है। अगर आप लोगों को कहीं पे निम्बार्क संप्रदाय मिलता है तो आपको हंस संप्रदाय समझना है, और हंस संप्रदाय मिलता है तो हमें समझ जाना चाहिए कि वही निम्बार्क संप्रदाय है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन दादू पंथ की शाखाओं में सम्मिलित नहीं है? विरक्त, खाकी, गौड़ीय, नागा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है गौड़ीय जो है दादू पंथ की शाखाओं में सम्मिलित नहीं है। बाकी 3 जो है दादू पंथ की शाखा हैं, विरक्त, खाकी और नागा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा आर्य समाजी विचारधारा का संपोषक नहीं है? देश हितैषी, जनहितकारक, परोपकारक, राजपूताना गजट। तो दोस्तों इसका सही आंसर है राजपूताना गजट जो है आर्य समाजी विचारधारा का संपोषक नहीं है। बाकी देश हितैषी, जनहितकारक, परोपकारक जो है आर्य समाजी विचारधारा का संपोषक है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा जसनाती संप्रदाय का मुख्य केंद्र है? धौलीधूप, कतरियारसर, गोठ मंगलोद, मुकाम। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कतरियारसर जो है जसनाती संप्रदाय का मुख्य केंद्र है। कतरियारसर जसनाती संप्रदाय का मुख्य केंद्र है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा दादू पंथ का उप संप्रदाय नहीं है? खालसा, खाकी, सतनामी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सतनामी। सतनामी जो है दादू पंथ का उप संप्रदाय नहीं है। किसका? दादू पंथ का उप संप्रदाय नहीं है सतनामी। बाकी खालसा, खाकी, उत्तरादे जो है दादू पंथ का उप संप्रदाय है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? रैदास निर्गुण भक्ति, नानक निर्गुण भक्ति, सूरदास सगुण भक्ति, पीपा सगुण भक्ति। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो युग्म सुमेलित नहीं है, पीपा सगुण भक्ति। पीपा जी जो है निर्गुण भक्ति से बिलोंग करते हैं, रैदास जी निर्गुण भक्ति से, नानक जी निर्गुण भक्ति से और सूरदास जी सगुण भक्ति से। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो पीपा जी सगुण भक्ति, ये युग्म सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सा मीराबाई का जन्म स्थान है? कुड़की, सादड़ी, मानपुरा भाकरी, सोजत। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कुड़की। कुड़की मीराबाई जी का जन्म स्थान है। अगला प्रश्न, निम्न स्थानों में से संत रैदास का जन्म स्थान कौन सा है? जयपुर, बनारस, भीलवाड़ा, मथुरा। तो दोस्तों रैदास जी का जो जन्म स्थान है वो है बनारस। बनारस जिसे हम आज वाराणसी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे? संत निरंजन नाथ, संत रामदास, संत रामचरण, संत हरिदास। तो निरंजनी संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो संत हरिदास जी थे, यानी कि संत हरिदास जी ने निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मीराबाई की है? सखी, सबद, बीजक, पदावली। तो दोस्तों इसका सही आंसर है पदावली जो है मीराबाई जी की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा किया जाता है? अग्नि नृत्य, घूमर नृत्य, बम नृत्य, ढोल नृत्य। तो दोस्तों इसका सही आंसर है अग्नि नृत्य जो है जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा किया जाता है, जो आग के अंगारों पर किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित संतों में से कौन जन्म से मुसलमान थे? माओ जी, दादू दयाल जी, लालदास जी, चरणदास जी। तो इसका सही आंसर है जो संत बचपन से ही मुसलमान थे वो थे लालदास जी। अगला प्रश्न, निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ राजस्थान में कहाँ है? सलेमाबाद में, गलता में, करौली में, नाथद्वारा में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ जो है सलेमाबाद में है। अगला प्रश्न, परिणामी संप्रदाय के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित हैं? कुंजलम स्वरूप, पालन स्वरूप, वाणी, शब्दावली। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कुंजलम स्वरूप में परिणामी संप्रदाय के उपदेश संग्रहित हैं। परिणामी संप्रदाय के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर कुंजलम स्वरूप। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे संत संप्रदाय के प्रथम भाग के प्रश्न समाप्त हुए। और अगर आप लोगों को ये प्रश्न पसंद आए हैं और इससे आप लोगों का सुपरफास्ट रिवीजन हुआ है तो आप हमारे इस चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ऑल एग्जाम।